आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है हेनरी का नियम। देखिए सन 1803 ईस्वी में विलियम हेनरी जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, गैस की द्रव में विलेयता तथा गैस के अणुओं पर लगने वाले दाब के बीच एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया था। इसी संबंध को हम किसके नाम से जानते हैं, हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा था यदि तापमान को कांस्टेंट रखा जाए यानी तापमान को स्थिर रखा जाए तो गैस की द्रव में विलेयता है गैस के अणुओं पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम कहें तो गैस की द्रव में विलेयता दाब के बढ़ने से बढ़ेगा और दाब के घटने से घटेगा। देखिए एक परीक्षण के द्वारा इस बात को हम समझ सकते हैं। देखिए एक बर्तन है जिसमें क्या रखा गया है, द्रव रखा गया है और गैस के अणुओं को घुलाना है। उस बर्तन को ऊपर से एक पिस्टन के द्वारा बंद कर दिया गया है। यह जो पिस्टन है उस पर हम दाब आरोपित करके इसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कर सकते हैं। तो पहले वाले केस में जो इस पिस्टन पर लगाया गया दाब है वह कम लगाया गया है और दूसरे वाले केस में जो पिस्टन पर लगाया गया दाब है वह अधिक लगाया गया है। तो देखिए अगर इस पिस्टन पर लगाया गया दाब कम होगा तो दाब कम होने से जो गैस के अणु होंगे वह कम से कम द्रव के सतह पर टकराएंगे और जब द्रव के सतह पर कम अणु टकराएंगे तो जो विलेयता होगी गैस की वह कम होगी। वही दूसरे केस में अगर इस पिस्टन पर लगाया गया दाब अगर अधिक होगा तो गैस के अधिक से अधिक अणु द्रव के सतह पर टकराएंगे और जब द्रव के सतह पर अधिक गैस के अणु टकराएंगे तो जो गैस की विलेयता होगी वह क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गैस की द्रव में विलेयता है वह गैस पर लगने वाले आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अगर गैस पर लगने वाले दाब को बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता अधिक होगी और अगर गैस के अणुओं पर लगने वाले दाब को घटाएंगे तो जो गैस की द्रव में विलेयता होगी वह क्या होगी, कम होगी। इसी डिफिनीशन को एक अलग रूप में लिखा गया कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब गैस की द्रव में विलेयता अधिक होगी तो गैस का मोल अंश भी अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, तो हम जानते हैं कि जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यदि देखिए गैस की द्रव में विलेयता अधिक होगी तो गैस के अणु ज़्यादा से ज़्यादा घुलेंगे और जब गैस के अणु ज़्यादा घुलेंगे तो गैस का द्रव्यमान अधिक होगा और जब गैस का द्रव्यमान अधिक होगा तो गैस के मोलों की संख्या अधिक होगी और जब गैस के मोलों की संख्या अधिक होगी तो जो गैस का मोल अंश होगा वह भी क्या होगा, अधिक से अधिक होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि किसी भी गैस का आंशिक दाब को हम लोग पार्शियल प्रेशर लिखते हैं और पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी से सूचित करते हैं और गैस के लिए नीचे क्या लगा देते हैं, जी। यानी पीजी कहने का अर्थ है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जिसका हिंदी होता है गैस का आंशिक दाब। समानुपाती होता है इसके तो उस गैस के मोल अंश को ग्रीक अक्षर काई से सूचित करते हैं जिसको एक्स की तरह लिखते हैं और यह गैस के लिए क्या लगा देते हैं, जी। आप लोग जानते हैं जब जब समानुपाती का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाते हैं तब कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट KH लगाते हैं। इस कांस्टेंट को हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं जिसको हिंदी में हेनरी स्थिरांक कहते हैं। यानी लिख सकते हैं कोई पूछे पीजी क्या है तो जो पीजी है यह गैस का क्या है, आंशिक दाब है। कोई पूछे XG क्या है तो XG क्या है, उस गैस का मोल अंश है। और फिर अगर हम कहें KH क्या है तो KH को आप हेनरी कांस्टेंट कह सकते हैं जिसको हिंदी में हम हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा यही क्या है, हेनरी के नियम के द्वारा दिया गया समीकरण है PG बराबर KH इंटू XG। हेनरी के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए। क्वेश्चन का पहला लाइन कहता है कि N2 गैस को किस में प्रवाहित करना है, जल में प्रवाहित करना है।
तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होंगे, यानी 1 लीटर जल में N2 गैस के कितने मोल घुलेंगे यदि N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है। यानी N2 का आंशिक दाब देखेंगे तो कितना बार है, 0.987 बार। क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में बुआ गैस का आंशिक दाब दिया है और गैस के आंशिक दाब को Pg लिखते हैं और यह कितना दिया है, 0.987 बार दिया है। फिर क्वेश्चन में आगे कहता है तथा 293 केल्विन, केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ फिक्स है, यहाँ भी 293 केल्विन, यहाँ भी 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान, KH को हेनरी स्थिरांक कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट, और हेनरी कांस्टेंट को KH से लिखते हैं। इसका मान दिया है 76.48 किलो बार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इकाई बार में दिया गया है और एक इकाई किलो बार में। तो सबसे पहले किलो बार को बार में बदल लेते हैं और किलो बार को बार में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा और 1000 को 10⁻³ लिखते हैं। यानी किलो बार को बार में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 10⁻³ से। क्वेश्चन में हमको ज्ञात क्या करना है, तो N2 गैस का मोल निकालना है, यानी गैस का मोल निकालना है। देखिए हेनरी के नियम में हम लोगों ने एक समीकरण पढ़ा है, Pg बराबर KH इंटू गैस का मोल अंश Xg। अब यदि देखेंगे तो Pg का वैल्यू हम लोग को पता है कितना बार है, 0.987 बार। KH का वैल्यू हम लोग को पता है 76.48 किलो बार था, उसको बार में बदलने के लिए कितना से गुना कर दिए हैं, 76.48 गुना 10⁻³। देखिए मोल अंश हमको ज्ञात नहीं करना है, हमको ज्ञात करना है गैस का मोल। तो देखिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। याद होगा आप लोग को मोल अंश का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था कि जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यदि गैस का मोल अंश निकालना है तो गैस के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल। तो विलयन में कौन कौन उपस्थित है, तो N2 गैस है और विलयन में क्या है, जल है। यानी नीचे लिख सकते हैं गैस का मोल प्लस वाटर यानी जल का मोल। अब यदि देखेंगे क्वेश्चन में तो सब वैल्यू को रखते हैं। Pg का वैल्यू दिया 0.987, KH का मान दिया 76.48 गुना 10⁻³ हमको गैस का मोल निकालना है। तो यह Ng जैसे का तैसे, नीचे भी Ng यानी गैस का मोल जैसे का तैसे। देखिए वाटर यानी जल का मोल कितना आएगा, तो कितना लीटर जल दिया बुआ, 1 लीटर जल दिया। आप लोग याद रखिएगा 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं। 1 लीटर जल में कितने मोल होते हैं, 55.5 मोल। तो यहाँ देखिए जल कितना लीटर दिया, 1 लीटर दिया, तो 1 लीटर जल में हम जानते हैं कितना मोल होता है, 55.5 मोल। यहाँ से अब वैल्यू सॉल्व करेंगे और गैस का मोल हमको प्राप्त हो जाएगा। सकते हैं देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे यह वाला वैल्यू इधर गुना के रूप में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड यानी भाग में। फिर देखेंगे यह Ng प्लस 55.5 यानी इसको लगभग हम क्या मान लेते हैं, 55.5 मानकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि 55.5 की तुलना में जो गैस के मोल होंगे वह बहुत कम होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे तो 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48 गुना 10⁻³। फिर देखेंगे तो Ng प्लस 55.5 को लगभग 55.5 क्यों मान लिए हैं, क्योंकि 55.5 के कंपेयर में जो गैस के मोल होंगे वह बहुत कम होंगे, इसलिए लगभग दोनों का सम कितना होगा, 55.5 के करीब होगा। तो 55.5 इधर डिवाइड में, तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा।
यानी हो जाएगा 55.5 बराबर क्या बच जाएगा गैस के मोल। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखिए वैल्यू को सॉल्व करके गैस का मोल निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए जो हमको मिला है उसको देखते हैं। यही हमको आया है Ng बराबर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए वैल्यू क्या था 0.987 गुना 55.5 यानी 0.987 गुना 55.5 डिवाइडेड बाई 76.48 गुना 10⁻³ देखिए इसको अप्रोक्सीमेट मानकर सॉल्व करते हैं। 0.987 को लगभग 1 मान लेते हैं गुना 55.5 जैसे का तैसे डिवाइडेड बाई 76.48 को लगभग 76.5 मान लेते हैं गुना 10⁻³ देखेंगे तो एक डिसमल से एक डिसमल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 से कटाएंगे तो यह 111 बार में कटेगा। और अगर इसको 5 से कटाए तो 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 तिरका 15 यानी देखेंगे ऊपर 111 है नीचे 153 है और नीचे पावर प्लस में तो ऊपर पावर माइनस में। अब देखिए अगर 153 से 111 में डिवाइड करें तो एक डिसमल लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर यही वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 7 105 यानी लगभग 0.7 यानी अगर सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 7 गुना 10⁻³ मोल। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो हमको मोल तो निकालना था लेकिन मिली के रूप में, किसके रूप में मिली के रूप में। और याद कीजिए मिली के लिए हम कितना से गुना करते हैं 10⁻³ तो देखिए अगर मोल को मिली के रूप में बदलना है तो 10⁻³ को अगर हटा देंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 0.7 मिली मोल। तो यहाँ से गैस के क्या हो गए मोल हम आसानी से ज्ञात कर लिए। मिली के रूप में कितना आया 0.7। हेनरी के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं जिसे सॉल्व करके उसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 293 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस को जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में ऑक्सीजन के कितने मोल विलेय होंगे। यदि ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब 1.5 बार है एवं 293 केल्विन पर ऑक्सीजन के लिए KH का मान 6 किलो बार हो। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसके आंसर को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा।